की छोटी बहू। जब से लेकर इस मनहूस के पैर पड़े इस घर में, तब से लेकर हमारा घर तो तबाह हो गया। मेरे बेटे को खा गई बाज, एक बच्चा तो दे नहीं पाई। चेहरा तो भद्दा है ही इसका, लक्षण और भी खराब है। उजाड़ के रखने आओ हमारे परिवार को। अब तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ना। जो दादा इन्हें लेके आए थे, जब वो ही नहीं रहे तो ये क्यों रहेगी यहाँ पे? दादा का मन तो पहले ही उठ गया था इससे, इसकी हरकतों के कारण। अपने मायके तो ये जाएगी नहीं, क्योंकि वहां के दरवाजे तो पहले से इसके लिए बंद है। पहले मेरे दादा की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठेगी यहाँ पे। कौन उठाएगा इसका बोझ? इसका बोझ हम नहीं उठाएंगे, इसे सब चला के निकालो इस घर से। अरे आप लोग इस बेचारी को ऐसा ताना क्यों मार रहे हो? रहने दो कुछ दिन यहाँ, फिर चली जाएगी। आपसे कोई सलाह नहीं मांगी हम लोगों ने। इसने मेरे बेटे को फंसाकर उससे शादी की, फिर आकर बैठ गई हमारे सर पे। मेरे बच्चे को तो बर्बाद कर ही दिया, अब हमें भी बर्बाद करने पे तुली है। कितनी बार समझाया था मैंने राकेश को कि बेटा छोड़ दे इस लड़की को और कर ले दूसरी शादी, पर उसने मेरी एक ना सुनी। और देखो क्या हो गया। इस लड़की ने ना मेरे बेटे पे जरूर कोई काला जादू किया था। वो इसके चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पाया। मिली? मिली, रुकिए, कौन है आप लोग? आप हमें नहीं पहचानते, हम इसके मायके से हैं और मैं इसकी बड़ी भाभी हूँ। ऊंचा मिली, थोड़ा सा। तो इतने साल से कहाँ गायब थे आप लोग, जो अचानक अब दया दिखाने आ गए? अरे ये लड़की मेरे बेटे को खा गई और अब आए हो मुंह दिखाने के लिए? डर गए थे ना कहीं इसके ससुराल वालों के साथ कुछ लेन देन न करनी पड़े? कैसी बातें कर रहे हैं मेरे जीजी? मैं ना मंजली बहू हूँ पारो। इसको तो आप नहीं जानती होंगी, ये अपने टुकुन दादा की ना पत्नी है, और ये आना ये आपके छोटू दादा की पत्नी है। दीदी भाई, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए हैं ना। अब मैं भी देखती हूँ कौन आपकी बेइज्जती करता। इनकी बातें सुनकर तो मेरा दिल दहल उठा है। कितना कुछ सहना पड़ा है आपको इतने दिनों में। घटिया सोच है इनकी। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। खबरदार, मेरे बेटे के चले जाने के बाद अब तुम लोग आए हो यहाँ पर दया दिखाने के लिए। तुम लोग लेन देन की वजह से नहीं आ रहे थे ना? और कहाँ है वो तुम्हारी सास दुर्गा देवी सेन? बहुत अकड़ है ना उसमें, लेकिन इज्जत थैले भर की भी नहीं। मैं आपको सावधान कर दे रही हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है ना कह लीजिए, लेकिन मेरी सासू माँ के खिलाफ मैं कुछ भी उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगी। और मैं क्या, यहाँ पे मौजूद हम में से कोई भी उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगा। उम्र में पड़ी है आप, मर्यादा रखिए, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। बहुत प्यार आ रहा है अपनी सासू माँ पे। अपनी सासू माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। तुम्हारी सासू माँ कंजूसों की महारानी है। इतने बड़े महल जैसे घर में रहती है, जमींदारों के खानदान से है। अपने बेटी और दामाद को फूटी कौड़ी तक नहीं दी, कुछ नहीं किया अपने दामाद के लिए। आप मेरी बड़ी माँ के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। और रही बात आपके बेटे की, वो निकम्मा तो नहीं था ना, कमाता धमाता था, काम करता था। अगर कभी उसको जरूरत पड़ी भी तो मदद मांग सकता था ना। और देखिए अभी ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब बातें? देखिए आपके घर में इस समय गम का माहौल है। आपका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्लीज भगवान के लिए सब बातें मत कीजिए। मेरे दादा की मौत की जिम्मेदार है ये औरत। हर समय उससे झगड़ा करती रहती थी, परेशान हो गए थे इससे।
आज मेरे दादा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब इसकी वजह से हुआ है। खा गई मेरे दादा को। उनकी मौत की वजह क्या थी? आप लोग तो इनके पड़ोसी है ना, आप सबको तो पता ही होगा। हाँ पता है। हाँ तो बताइए ना, क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। खुद गाड़ी चला रहा था, अचानक हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो होना ही था। मेरा बेटा खोया खोया सा रहता था। जब भी वो बाहर जाता, ये लड़की उसे परेशान करके रखती थी। बहुत ही बदमाश है ये लड़की। और हो भी क्यों ना, जिस खानदान से आई है वहां तो ऐसे ही होना था। तबाह करके रख दिया हमें। अगर आप लोगों को इतनी ही तकलीफ हो रही है ना हमारे घर की बेटी से, तो हम उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तो लेकर जाइए ना। आज तक इसके ऊपर जितना भी खाने पीने का खर्चा किया है ना, पूरा देकर जाना पड़ेगा, तब जाके इसको जाने देंगे हम। सिर्फ खाने पीने का खर्चा नहीं था इसका, और भी बहुत नखरे थे। जमींदारों के घर की बेटी है ना, वही अमीरों के चाल चलन। अरे आप लोग अब इस बेचारी के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? राकेश सिर्फ आप लोगों का बेटा नहीं था, इसका पति भी था। क्या ही बचा है अब इस बेचारी के पास? सुना है इसकी माँ भी इसके इस रिश्ते के लिए राजी न थी, तो उनके साथ भी कोई संपर्क नहीं था इसका। अब जब इतने दिनों बाद इसके दादा और भाभी सब यहाँ आए हैं, तो जरूर कुछ भला सोचा होगा इसके बारे में। आना, देख, कुछ भी मत बोल। माँ नहीं मानेगी, समझ। हाँ, कुछ भी मत बोल। दीदी, ये उनकी इकलौती बेटी है, पूरे घर की इकलौती बेटी है। माँ यहाँ नहीं है, वो नहीं देख पा रही कि इनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन अगर माँ खुद आती ना, तो समझ पाती। और वो इन्हें यहाँ इस हालत में ना कभी नहीं रहने देती। हाँ ना, लेकिन अगर इनको घर लेके गए ना, फिर से घेरा खड़ा हो जाएगा ना। वैसे भी माँ ने तो इजाजत नहीं दी थी ना यहाँ आने की हमको। खबरदार, हम मिली को अपने साथ अपने घर नहीं लेके जा सकते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था आना। मैं अपनी बहन की भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। आना, अगर हम इसको अपने साथ ले गए तो इसके ससुराल वाले आने वाले समय में इसको अपने घर में कभी जगह नहीं देंगे। अभी जरूरत पड़ी तो मैं इसको हर महीने खर्चा भिजवाता रहूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, लेकिन घर ले जाना नहीं। लेकिन टुकुन दादा, यहाँ रहने की जरूरत क्या है? क्या मिल जाएगा इन्हें अपने ससुराल में? क्या बचा है इनके लिए? नौकरों की तरह तो पेश आएंगे इनके साथ, नौकरों की तरह रखेंगे और फिर जरा सी भी दया नहीं दिखाएंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा इनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? और फिर ये तो आपकी अपनी बहन है ना, आप सब लोगों का तो खून का रिश्ता है ना इनके साथ। हम चारों बहुओं का खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हमें इतना बुरा लग रहा है। क्या आपका दिल नहीं दुख रहा था? आना, दिल तो दुख रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मिली ने अपने लिए रास्ता खुद चुना था। तो खुद दादा, अगर इन्होंने गलत रास्ता चुन भी लिया तो क्या हो गया? क्या इनको उसे सुधारने का हक नहीं है? एक ऐसी साधारण गलती अगर हो गई इनसे, पूरी जिंदगी उस चीज का पश्चाताप करती रहेंगी, ऐसे ही जिएंगे अपनी ही जिंदगी। जो इस गम के माहौल में भी इस तरह ताने मार सकते हैं, उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और आप खुद बताइए टुकुन दादा, क्या जिंदगी का महत्व इतना छोटा हो सकता है? ये क्या आप सब लोग खड़े खड़े फुसफुसा रहे हो आपस में? हाँ, आप लोग इसको कुछ दिनों के लिए मायके ले जाइए, वही बेहतर रहेगा इसके लिए। खबरदार, अगर इसे यहाँ से ले गए तो हमेशा के लिए लेके जाना पड़ेगा। इस लड़की को दोबारा इस घर में जगह नहीं मिलेगी। हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये कानूनी तौर। क्या कानूनी तौर पर? कानून का पाठ पढ़ा रही हो? तब कहा था तुम्हारा कानून? क्या कानून में ये लिखा है कि बेटी को खाली हाथ विदा कर देते हैं? यही है। शायद आपने ठीक से ना पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए आपको पता नहीं है इसके बारे में। दहेज लेना या देना कानूनी तौर पर गुनाह है। शादी के वक्त लेन देन की बात करना भी मना है। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ देता है तो वो अलग बात है।
हमारे घर की लड़की ने अपनी मर्जी से ये शादी की, अपनी पसंद से, लेकिन हमारे घर वालों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए इनकी शादी में कोई मौजूद नहीं हो। लड़के और लड़की ने अपनी अपनी मर्जी से शादी की है, तो फिर इस मामले में ना मैं कुछ बोल सकती हूँ ना ही आप लोग कुछ बोल सकते हैं। और अब तो इनके पति भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप लोग इन्हें इस तरह घर से बेदखल नहीं कर सकते। अगर ये जिएंगी तो अपनी मर्जी से जिएंगी, ये अपनी मर्जी की मालिक है और आगे भी रहेंगी। इस घर पे इनका भी हक है। कौन है ये लोग? निकालो इन्हें हमारे घर से। ये हमारे सामने बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, औकात लेकिन कुछ नहीं है। आज तक तो हमें मुंह नहीं दिखाया था। काकी माँ, अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम रखिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आप उम्र में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। और मैं आपकी बहू नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी कहे। और मेरे साथ क्या, आप अपनी बहू के साथ भी कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि ये हक नहीं है आपके पास। याद रखिएगा ये बात। ये आप किस तरह से बातें कर रहे हैं मिली के लिए? इसका दिल दुखा रहे हैं। पता है, हमारे घर की लाडली बच्ची थी ये, हम सब कितनी परवाह करते थे इसकी, और आज इसके साथ ये सब। अगर इतनी ही परवाह थी तो आज तक कोई खबर क्यों नहीं? अब आ ही गए हो तो ले जाओ अपनी लड़की को। हमारा तो जो जाना था वो चला गया। देखिए, आपकी बेटी की उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इनका इस घर पर हक है और ये अपना कमरा लॉक करके जाएंगी। दीदी भाई, आप मुझे नहीं जानती, मैं आपके मायके की छोटी बहू हूं, और आपको ऐसे अन्याय के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए समेट लेते हैं आपका सामान, और सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बाकी का बाद में देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अरे अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? पति नहीं रहा तो क्या अपने मायके जाना पड़ेगा इसे अभी? ऐसे कोई कैसे रह सकता है यहाँ, जो इस दुख के समय में अपनी बहू को इतना भला बुरा सुना रहे हैं, वो बाकी समय ना जाने कैसा बर्ताव करते होंगे इसके साथ। ये तो आप सब समझ ही सकते हैं ना। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हूँ तो ले जाओ इसे अपने घर। ये लोग इसे यहाँ जीने नहीं देंगे, कम जुल्म नहीं ढाए इस बेचारी पर। क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? साथ लेकर जाएंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इसे। सुना नहीं तूने ये पवासन क्या कह रही थी? यहाँ उसकी जान को खतरा है, यहाँ नहीं उसे रहने दे सकता। मिली, तुम कुछ बोलो। क्या तुम यहाँ पे अलग नहीं रह सकती हो क्या? जरूरत है तो अपना चूल्हा चौका अलग कर लो इनसे। हर महीने तुम्हें खर्चे के लिए पैसे भिजवा दूंगा, हम सब मिलके कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे, लेकिन अभी कैसे? कुछ तो बोलो मिली। करके तो देखे चूल्हा अलग। मैं भी इसके चूल्हे की आग में पानी फेर दूंगी। ये घर है मेरा, कोई होटल नहीं है कि कोई भी आए और चूल्हा अलग कर दे। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, हम कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। लेके जाओ इसे यहाँ पे, यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप लोग इसे नहीं लेकर जाओगे ना तो हम इसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। पुलिस वगैरह का झमेला हम संभालेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। पापा,
बाबा मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। आप लोगों को किसी नौकर की जरूरत होगी, मैं नौकर बन के रह लूंगी। मुझे यहाँ रहने दी। माँ मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। मैं तो आप लोगों का देखभाल इतने अच्छे से करती हूँ, और आपकी भी तो उम्र हो गई है, आप सब खुद नहीं कर पाओगे। रविश की भी शादी नहीं हुई है अभी तक, उसके रिश्ते की बात चल रही है। मैं आप लोगों के साथ रहूंगी तो आपकी मदद ही करूंगी ना। अब जो चला गया उसे तो कोई वापस नहीं ला सकता। कौन करेगा आप लोगों की देखभाल? मैं करूंगी ना। आज तक मैं अपने मायके कभी नहीं गई, तो अब क्यों? मैं भी यही रहना चाहती हूँ, मैं यही रहूंगी। अरे अगर नौकर रखने की जरूरत पड़ेगी ना, पैसे दे के रख लूंगी, लेकिन तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। तू डायन है, तेरे यहाँ रहने से मेरे परिवार में अकल्याण फैल रहा है। तू यहाँ नहीं रहेगी, तू कुलक्षणी है। चुप हो जा दीदी भाई, आपको अपने आप को इतना छोटा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए हमारे साथ, वो आपका भी घर है ना। और अगर माँ राजी नहीं होती है तो क्या हुआ, हम बहुए हैं ना, हम लेके जा रहे हैं आपको अपने साथ। बहुत देखे हैं ऐसे लोग, मुफ्त में नौकर की जरूरत होगी इसीलिए पूरा झुंड बनाकर आ गए इसके मायके वाले इसे लेने के लिए। चाहे जैसे भी लेके जा रहे हैं, आप लोग तो इन्हें नहीं रख रहे ना, तो फिर ये सारी बातें करने का भी हक नहीं है आप लोगों को। एक और बात बता देती हूँ आप लोगों को कि ये अपना कमरा लॉक करके ही जाएंगी, ये अपना हक नहीं छोड़ेंगी। यहाँ इनको जब जरूरत पड़ेगी, जब इनका दिल करेगा, ये यहाँ आएंगी, और जब चाहेंगी तब ये अपने मायके भी आ सकती है। ये इनके पति का घर है। और अगर आप लोग इन्हें इनका हक नहीं देते, इनको यहाँ आने नहीं देते ना, तो फिर हम भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट की धमकी दे रही है? अरे हम नहीं डरते कोर्ट कचहरी से, हमें क्या समझ के रखा है, डरपोक है क्या हम लोग? देखिए इतना बड़ा झमेला खड़ा करने की कोई बात नहीं है। और मैंने आपको कहा ना, आपका बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में, आपकी देखभाल कौन करेगा? आप सोच के देखिए, आपका खर्चा कौन उठाएगा? अगर आप मेरी बहन को इस घर में रख लेते हैं तो जो खर्चा मैं उसे भेजूंगा उसमें से आप भी। नहीं टुकुन दादा, आप प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम इनको यहाँ ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, लेकिन एक बात कह देती हूँ, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरा नाम आहाना है, और अपने घर वालों पर इतना गुस्सा नहीं करते। देखिए हम सब आपको लेने आए हैं, तो अब क्यों नहीं चलेंगी? पराये लोगों पर कैसा गुस्सा भला? अभिमान तो अपनों के लिए होता है ना। अगर आपकी माँ सालों तक आपकी कोई खबर ना ले, तो आप भी अपनी माँ के पास वापस नहीं जा सकती, कोई अधिकार नहीं रहता। आज मेरी इस हालत में भी मेरी माँ मुझसे खुद मिलने नहीं आई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोगों को उन्होंने खुद भेजा या नहीं। शायद आप लोग ऐसे ही आ गए, यहाँ से किसी ने खबर भिजवाई होगी। हम बहुओं का कोई मोल नहीं है। मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ, भूल गई क्या? कितना लाड करती थी तुझे, कितना प्यार करती थी। मानती हूँ कुछ गलतफहमियों की वजह से हमारे बीच में फासले हो गए। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम तुझे इस दुख की घड़ी में यहाँ अकेला छोड़ देंगे, तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। जी अब आप तैयार हो जाइए। तो आप समझ ही गई होंगी ना कि यहाँ पे आपको कोई समझने वाला नहीं है, यहाँ पर आप नहीं रह पाएंगी, यहाँ आपके लिए महफूज जगह नहीं है। आप चलिए यहाँ से। मेरे लिए आप लोगों को इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को अच्छे से पहचानती हूँ, और अपनी बाकी के परिवार वालों को भी। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही? आप हम पे तो भरोसा कर सकती है ना? हाँ दीदी भाई, और फिर हम आपको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहे, तो आपका कोई भी असम्मान नहीं होगा वहां पे।
फिर हम आपको यहाँ पे भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं ना। ये लोग आपको भूखा मार देंगे। अगर इतनी ही दया आ रही है तो ले जाओ ना अपने साथ। निकलो हमारे घर से, निकलो। सुनिए, राकेश को गुजरे हुए 1 दिन हुआ है, अभी तो सारे रीति रिवाज भी बाकी होंगे। क्या आप इसको यहाँ पे रह के वो भी पूरा नहीं करने दे सकते? ये कोई शादी का अनुष्ठान है क्या जो यहाँ रहकर ये रीति रिवाज पूरे करेगी? हम बूढ़े माँ बाप के सामने हमारे मरे हुए बेटे का श्राद्ध करेगी ये कुलक्षणी? ले जाओ इसे, ले जाकर किसी मंदिर में, किसी घाट पर पूरे रीति रिवाज पूरे करा लो। हम इसे अपने घर पर नहीं रखेंगे। ले जाओ इसे। कह दिया मतलब कह दिया हमने। दीदी भाई, आप चलिए अपने कमरे में, आपका सामान समेट लेते हैं। कुछ कपड़े तो रखने होंगे ना, चलिए। नहीं, तुम में से हमारे घर में कोई नहीं घुसेगा। निकालो इन सबको हमारे। आप बार बार एक गलती कर रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, ये कमरा इनका और इनके पति का था, और इनके पति के गुजर जाने के बाद इनका हक है, और इनके मायके वालों की हैसियत के हिसाब से मैं भी उस कमरे में जा सकती हूँ, और आप लोग मुझे जाने से रोक नहीं सकते। चलिए दीदी भाई, कपड़े समेट लेते हैं। आप दोबारा यहाँ आ जाइएगा जब भी आपका मन हो, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलिए। और एक और बात कह देती हूँ आपसे, आपका इस घर में रहने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अगर आप लोग पहले आते तो बेचारी को ये सब सहना नहीं पड़ता। इतना सताया इसे कि हमसे भी देखा नहीं गया। आप तो विभीषण से कम नहीं हो। हमारे चौखट पे खड़े होकर हमारी ही बदनामी कर रहे हो। आप लोगों ने जो किया है तो बदनामी तो होगी, अब उसकी तारीफ तो कर नहीं सकते ना। बहू, तुम अपने मायके जाओ, वहां जाके कुछ दिन रहो। यहाँ टिक नहीं पाओगी। हम पड़ोसी हैं, हम सब जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं। क्या कर सकती हूँ मैं? अपनी मर्जी से शादी की थी, मायके के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे मेरे लिए, इसीलिए सब सह रही थी। पहले मेरे पति भी मुझसे प्यार करते थे, तो लगा कि उनका प्यार हर जिल्लत भुला देगा। वक्त के साथ साथ जिल्लत कम नहीं हुई, बल्कि मेरे पति का स्वभाव बदल गया। तो क्या करती मैं, क्या करती? अगर बच्चा नहीं हो रहा था तो उसमें मेरी क्या गलती थी? डॉक्टर ने कह दिया था मेरे पति बाप बनने के काबिल नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी डॉक्टर की बात मानी ही नहीं। इलाज की व्यवस्था होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी इलाज ही नहीं करवाई। उनकी आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इसीलिए। अगर आज हमारे बच्चे होते तो शायद इतना अकेला महसूस नहीं करती। बिना मकसद की जिंदगी नहीं होती मेरी। मकसद नहीं था तो क्या हुआ? एक नया मकसद और जिंदगी की शुरुआत तो की जा सकती है ना। और जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, नदी की तरह अपनी गति में बहती जाती है। और फिर जो खो गया उसको लेकर दुखी होने का क्या फायदा? जो पा सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। और फिर आप ये सोचिए कि आप और किन किन चीजों के काबिल हैं और क्या क्या कर सकती हैं। अगर ऐसे ही दुखी रहे आप तो आपकी जिंदगी ऐसे ही थम जाएगी दीदी, क्योंकि जिंदगी का ईंधन दुखों में अपनी उम्मीदों और खुशियों को ढूंढना होता है। और फिर हर किसी का जाना तो पहले से ही तय होता है ना। तो फिर हमें जितनी जिंदगी मिली है खुशी से रहते, खुशी से जीते। क्यों चैन से, प्यार से, सबके साथ एक नई उम्मीदों के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं क्या? और फिर किसी का आना जाना तो नियति का खेल है ना, उसमें हमारा जोर तो नहीं चलता है। हमारा सिर्फ तब तक जोर होता है जब तक हमारी जिंदगी होती है। इसका मतलब तो यही है ना कि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हर इंसान, हर जीव जिए और दूसरों को भी खुशियों से, शांति से जीने दे, किसी की राहों का कांटा ना बने। इंसान है तो इंसान की तरह बर्ताव करे,
हैवान न बन जाए अनजाने में। खैर ये सब छोड़िए दीदी, मेरी इन सारी बातों से उम्मीद करती हूँ कि किसी को कुछ तो समझ में आया होगा। ये सब छोड़िए, बहुत देर हो रही है, चलते हैं। चल। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।